अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका होस्ट सईद शेख। हमेशा की तरह आपसे दरख्वास्त, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस करें और हमारे वीलॉग्स पर कमेंट सेक्शन में अपनी राय भी दें। नाजरीन, पेट्रोल की कीमतों में 5 रुपये 40 पैसे इजाफा कर दिया गया है। गो के ओगरा ने 11 रुपये कुछ पैसे की समरी भेजी थी, लेकिन वज़ीर आज़म ने इसे 5 रुपये 40 पैसे तक ही महदूद रखा। शहबाज गिल, जो कि वज़ीर आज़म के तर्जुमान हैं, उन्होंने कल एक ट्वीट किया और उसमें उन्होंने लिखा कि ओगरा ने 11 रुपये 40 पैसे की समरी भेजी थी, लेकिन वज़ीर आज़म ने अवामी मफाद में सिर्फ 5 रुपये 40 पैसे इजाफा करने की मंजूरी दी है। ये एक आम सी खबर होती है जिसको कि ट्विस्ट करके बढ़ा चढ़ा के पेश किया जाता है। अब 5 रुपये 40 पैसे इजाफा बहुत बड़ा इजाफा है, इससे अवाम की मुश्किलात बढ़ जाएंगी, जबकि हुकूमती तर्जुमान फरमा रहे हैं कि अवामी मफाद में, ये कौन सा अवामी मफाद है कि जिसमें ट्रांसपोर्टेशन कास्ट बढ़ जाएगी, आप जो भी चीज़ खरीदेंगे उसमें आपको इजाफी पैसे देने पड़ेंगे। हुकूमती तर्जुमानों को चाहिए कि इस तरह की बातों से गुरेज करें, अवाम को दुरुस्त हक़ाइक़ बताएं। हम इस प्रोग्राम में आपको ये नहीं कहेंगे कि पेट्रोल की कीमतों में जो इजाफा होता है इसके पैसे वज़ीर आज़म की जेब में जाते हैं, जैसा कि पिछले दौर में वज़ीर आज़म साहब और असद उमर साहब फरमाया करते थे कि जब भी पेट्रोल की कीमतों में इजाफा होता है तो माफियाज़ की जेब में पैसे जाते हैं, वज़ीरों मुशीरों की जेब में पैसे जाते हैं। ऐसा नहीं होता। हुकूमती अखराजात पूरे करने के लिए और IMF के प्लान पर अमल दरामद करने के लिए आपको पेट्रोल की कीमतों में और इस तरह की दूसरी कमोडिटीज़ की कीमतों में इजाफा करना पड़ता है, क्योंकि आपने IMF को किस्त देनी होती है, उनका कर्ज चुकाना होता है। कहीं मैंने पढ़ा था कि बेगर्स आर नॉट चूज़र्स, हम चूज़ नहीं कर सकते, हमें IMF के इशारों पर, उनके अहकामात पर और उनकी शराइत पर पूरा उतरना होता है, और पेट्रोल की कीमतें भी इसी सिलसिले में बढ़ाई जाती हैं। जबकि कल के जो अब ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट देख लें, उसमें बताया गया है कि 15 जुलाई को पेट्रोल की कीमतों में डिक्लाइन आया है, पेट्रोल की कीमतें कम हुई हैं और खाम क्रूड ऑयल की कीमतों में कमी हुई है, लेकिन हुकूमत ने इजाफा कर दिया है। हम ये नहीं कहते कि हुकूमत बदनीयती कर रही है, उसको IMF के प्रोग्राम पर अमल दरामद करना होता है। ज़रूरत इस अमर की है कि अवाम को दुरुस्त हक़ाइक़ बताए जाएँ, उनको बताया जाए कि आलमी मार्केट में कितना इजाफा हुआ है और हुकूमत ने कितना इजाफा किया है, पेट्रोलियम लेवी आजकल कितनी ली जा रही है, पेट्रोल पर टैक्स कितना लिया जा रहा है, क्योंकि अवाम को भी पता है कि हम लोग IMF के प्रोग्राम में गए हैं क्योंकि हमें हुकूमती अखराजात पूरे करने के लिए IMF के कर्ज़े की ज़रूरत थी। गो के पिछले दौर हुकूमत में पाकिस्तान IMF से छुटकारा हासिल कर चुका था, लेकिन इस दफ़ा कोरोना भी पाकिस्तान में आया, पूरी दुनिया में आया, और इसलिए हमारी मईशत वैसे भी नीचे जा रही थी, क्योंकि पहले हमारी मईशत पिछले दौर में 5.8 थी और इस दौर में हमारी मईशत ने वो वक्त भी देखा कि हम मनफी में चले गए। तो कहने का मकसद यहाँ ये है कि लोगों को अगर कड़वी गोली देनी ही है तो उनको बता कर दें, उनको अगर आपने पेट्रोल बढ़ाना है तो दुरुस्त हक़ाइक़ बताएं। अपनी सियासी दुकान चमकाने के लिए या अपने शाह को खुश करने के लिए, अपने वज़ीर आज़म को खुश करने के लिए उल्टी सीधी ट्वीट्स मत करें और लोगों को ये ना बताएं कि वज़ीर आज़म ने मुल्की मफाद में और अवामी मफाद में 5 रुपये 40 पैसे का ख़तीर इजाफा कर दिया है। इस तरह गलत फहमियाँ जन्म लेती हैं। अवाम जो पहले पिस चुकी होती है मज़ीद पिस जाती है और उनको गुस्सा आता है कि उनके साथ एक तो पेट्रोल की कीमतें बढ़ाई जा रही हैं, उनका अरसा हयात तंग किया जा रहा है, ऊपर से मस्खरे किस्म के तर्जुमान अजीब अजीब ट्वीट्स करके अपने वज़ीर आज़म को खुश करने की कोशिश कर रहे हैं। उम्मीद है हुकूमत अवाम को दुरुस्त हक़ाइक़ बताएगी ताकि आइंदा किसी भी किस्म की इस तरह की सूरत हाल न पैदा हो कि लोगों का गम व गुस्सा मज़ीद तेज़ हो जाए। नाज़रीन, नीरू बाजवा पड़ोसी मुल्क की एक खूबरू अदाकारा हैं। आज से 4-5 साल कबल जब उन्होंने चंद कामयाब फिल्में दी थीं तो अवाम का ये ख्याल था कि वो बहुत अच्छी फिल्में आइंदा भी देंगी और इसी मयार को बरकरार रखेंगी, लेकिन जूँ जूँ वक्त गुजरता जा रहा है उनकी परफॉर्मेंस कम होती जा रही है।
एक इंडियन जरीदे के मुताबिक नीरू बाजवा के फ़ैन उनसे बहुत ज़्यादा मायूस हैं और उन पर काफ़ी सवालात उठा रहे हैं। नीरू बाजवा जिन्होंने एक डायरेक्शन भी की थी, उनके सिलेक्ट किए फ़नकार भी कोई ख़ास किस्म का तासुर छोड़ने में नाकाम रहे हैं। ज़रूरत इस अमर की है कि अवामी मफाद का ख्याल रखते हुए नीरू बाजवा को अब फिल्म लाइन से किनारा कशी इख्तियार कर लेनी चाहिए, क्योंकि उनकी बढ़ती हुई उम्र उनकी फ़ैसला साजी पर भी असरअंदाज हो रही है और अवाम में मायूसी फैलती जा रही है। मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में। बहुत शुक्रिया।